हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें अभी हम फिलहाल पूरा ग्रामर साथ में लेके चल रहे हैं और ये सारा ग्रामर हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। और ये जो वीडियो सीरीज है ये आपको दो तरह से हेल्प करेगी, चूंकि इसमें कंप्लीट ग्रामर कोर्स है। तो ये आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करेगी, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों, एसएससी, सीटेट, नेट, या फिर और भी कोई टीचिंग एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ये सीरीज वहाँ पे आपको हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको ये स्पोकन में भी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और इन वीडियो को चैप्टर वाइज चैप्टर आप देखते जाइए। इसके पहले हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी वीडियो सीरीज का तीसरा चैप्टर है, जहां पर आज हम ये 2 मेन चीज़ें यानी जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं वो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। और इनमें जो 2 तरह के सेंटेंस ये होते हैं यानी कि नेगेटिव और यस नो क्वेश्चन, ये दोनों हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे ये जो वीडियो सीरीज है इसके 4 मेन मोटिव हैं। इसमें हम हमारी कमांड क्रिएट करेंगे ग्रामर के ऊपर और ग्रामर के एडवांस रूल्स सीखेंगे, हमारी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी हमारी होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक जो पहला वाला रूल था वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो था पॉजिटिव रूल। और ये नंबर 2 पर है नेगेटिव। ये नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है ये वो है और इसमें हमें कुछ स्पेशल अलग से नहीं करना है। बस जो पहले आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा था उसी स्ट्रक्चर में आपको मॉडल के बाद एक नॉट शब्द ऐड कर देना है। यानी जो मॉडल जहाँ पे हम कैन लिख रहे थे अभी अभी, उसके बाद हम एक नॉट शब्द ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं यहाँ पे आपको मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि वो सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द लिखा हुआ है। तो जहाँ कहीं भी आपको नहीं लिखा हुआ मिलता है तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम जहाँ पे भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद एक नॉट शब्द ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो उसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी कमांड बन जाए। ये ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है नेगेटिव और नीचे ये 3 नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है, तुम मंदिर में रोज फूल नहीं चढ़ा सकते हो। देखिए, इसमें ये नहीं शब्द आ गया। इस शब्द को देखते ही आप ये पहचान जाएं कि ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है और आपको मॉडल के बाद यहाँ पे एक नॉट ऐड करना है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इस सेंटेंस में ये जो तुम है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो मंदिर लिखा हुआ है ये प्लेस है, ठीक है। ये जो रोज लिखा हुआ है ये टाइम है। फूल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम डी ओ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चढ़ाना है इसमें हम ना अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, तो चढ़ाना जो है वो मेन वर्ब है। और ये जो सकते हो लिखा हुआ है ये मॉडल है सबसे लास्ट में। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने ढूंढ लिया है इन्हें हम स्ट्रक्चर के हिसाब से जमा देंगे। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं मिला, इसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप मेन वर्ब के बाद सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है सारे सेंटेंसेस में सारे शब्द आपको मिले ही, जो जो नहीं मिलेगा वो हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें सब्जेक्ट, मॉडल और मेन वर्ब होना ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें पीछे वाली एडिशनल होती हैं, कभी कभी मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी। तो जो चीज़ें नहीं मिलेंगी उन्हें हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा ये हमने सेंटेंस में ढूंढ लिया है, अभी हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं ये स्ट्रक्चर को यूज़ करके। तो सबसे शुरू में हमने सब्जेक्ट लिख दिया, तुम को इंग्लिश में हमने लिख दिया यू। फिर उसके बाद में हमने मॉडल लिख दी, सकते हो को इंग्लिश में लिख दिया कैन। चूंकि इसमें आपको नॉट लगाना है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने इसके बाद में लगा दिया नॉट। फिर आपको लिखनी है मेन वर्ब, तो ये चढ़ाना मेन वर्ब है। चढ़ाने को इंग्लिश में ऑफर करना कहते हैं, तो हमने लिख दिया ऑफर। इसके बाद हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना था, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं, तो उसको आप छोड़ के सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फूल। फूल आपको पता होगा इंग्लिश में इसको हम फ्लावर बोलते हैं। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्लेस लिखना है। प्लेस है मंदिर में, तो इसको हम लिख देंगे इन टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, और जो मैं शब्द आया है उसके लिए हमने एक प्रेपोजिशन लगा दिया इन। और सबसे लास्ट में हमें लिखना है टाइम, तो इसमें टाइम है रोज, तो उसको हमने लिख दिया डेली। तो तुम मंदिर में रोज फूल नहीं चढ़ा सकते हो, ये इंग्लिश में बन गया यू कैन नॉट ऑफर फ्लावर इन टेम्पल डेली। ऐसे ये दूसरा सेंटेंस है, मैं बैंक में रोज उन्हें चेक नहीं दे सकता हूँ।
तो ये बनेगा आई कैन नॉट गिव देम चेक इन बैंक डेली। और ऐसे ये सेंटेंस है, मैं यहाँ पे एक्चुअली शाह लिखा हुआ है तो ये शाम है, मैं शाम को क्लास में उसे आंसर नहीं समझा सकता हूँ, तो ये आपने बना दिया आई कैन नॉट एक्सप्लेन यानी समझाना हिम आंसर इन क्लास इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हिम आंसर्स इन क्लास इन द मॉर्निंग। ये हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और ये नेगेटिव सेंटेंस को हमने बना दिया। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहला पॉजिटिव था, दूसरा ये नेगेटिव है। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर और सॉरी उसके पहले कुछ और नेगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिए, इससे आपको और इस पे थोड़ी सी पकड़ बन जाएगी। तो डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल में आज इंजेक्शन नहीं दे सकता है, तो ये आप बनाएंगे डॉक्टर, यहाँ पे कैन होगा, ये यू इधर नहीं आएगा, बाय मिस्टेक ये टाइप है। तो डॉक्टर कैन नॉट गिव, यहाँ पे आएगा हिम की जगह यू, डॉक्टर कैन नॉट गिव यू। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डॉक्टर कैन नॉट गिव यू इंजेक्शन इन हॉस्पिटल डेली, डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल में आज इंजेक्शन नहीं दे सकता है। और एक और लास्ट सेंटेंस देखिए, वह क्लास में मुझे किताब नहीं लौटा सकता है, तो ये हम बनाएंगे ही कैन नॉट रिटर्न मी बुक इन क्लास टुमारो। ठीक है, वह को हमने लिखा ही, फिर उसके बाद मॉडल लिखा कैन, उसके बाद लगाया नॉट, लौटाने को इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न, मुझे को इंग्लिश में बोलेंगे मी, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन क्लास प्लेस है और टुमारो टाइम है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो वह क्लास में कल मुझे किताब नहीं लौटा सकता है, तो बनेगा ही कैन नॉट रिटर्न मी बुक इन क्लास टुमारो। ठीक, अभी हम थर्ड स्ट्रक्चर पे पहुंच गए। ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये इसका नाम है, इसको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहला नाम था पॉजिटिव, दूसरा नाम था नेगेटिव, ऐसे ही तीसरा जो नाम है वो है यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन को आप पहचानोगे कैसे हिंदी में? जैसे नेगेटिव को पहचानने के लिए हमें नहीं देखना पड़ेगा, यानी जिस भी सेंटेंस में नहीं लिखा होगा वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। यस नो क्वेश्चन को आप कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान ये नीचे मैंने लिखी है। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के सबसे शुरू में क्या लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है तो वो एक यस नो क्वेश्चन है। इसको किताबों में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, लेकिन मेरी भाषा में इसको आप यस नो क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको पहचानने के लिए आपको हिंदी में क्या देखना पड़ेगा और इंग्लिश में उसको अगर आपको बनाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे यानी कि पहला वाला, तो उसमें हमने सब्जेक्ट शुरू में लिखा था और उसके बाद में मॉडल लिखा था। ये ए है, ओके, MODAL। तो उसमें सब्जेक्ट शुरू में था, मॉडल पीछे था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट जो आगे था उसे हम पीछे ले गए और मॉडल जो पीछे थी उसे हम आगे ले आए, यानी हमने मॉडल और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया। इससे ये सेंटेंस क्या बन गया, यस नो क्वेश्चन। और पीछे आप ध्यान दीजिएगा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली एज इट इज वहीं की वहीं लिखी हैं, बस सब्जेक्ट को हमने आगे कर दिया और मॉडल को हमने पीछे कर दिया। और ये जो क्या लिखा होगा सेंटेंस के शुरू में, इसके लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, सिर्फ मॉडल को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये ऊपर यस नो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें मॉडल शुरू में है और सब्जेक्ट पीछे है। ठीक है, तो ये आप देखिए सेंटेंस लिखा है, क्या हम बैंक में रोज चेक जमा कर सकते हैं? तो जैसे ही आपको शुरू में क्या दिखा तो आप समझ गए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यस नो से बनेगा ये सेंटेंस। तो हमने क्या कर दिया, जो मॉडल था उसको उठा के सबसे शुरू में लिख दिया कैन, और जो सब्जेक्ट था हम इसको हमने पीछे लिख दिया कैन वी। ठीक है, हमने वॉट कहीं नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या शुरू में है तो हम वॉट नहीं लगाएंगे, जब ये क्या बीच में कहीं आएगा जो आगे हम देखेंगे अगले स्ट्रक्चर में, तब हम वॉट का यूज करेंगे। तो हमने कैन को लिख दिया शुरू में और वी को कर दिया पीछे। फिर हमने मेन वर्ब लिख दी जमा करना, जमा करने को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट करना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी नहीं है, छोड़ के आगे चलेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, वो है चेक। तो आपने लिख दिया चेक, फिर आपने लिख दिया प्लेस बैंक में यानी इन बैंक, और रोज यानी डेली। तो क्या हम बैंक में रोज चेक जमा कर सकते हैं? तो ये बनेगा कैन वी डिपॉजिट चेक इन बैंक डेली। ऐसे एक और सेंटेंस देखिए, क्या हम अगले हफ्ते नया मोबाइल खरीद सकते हैं? तो इसमें भी शुरू में क्या है, तो इस क्या को देख के आप फिर से समझ जाएंगे कि ये एक यस नो सेंटेंस है और हमें इसमें मॉडल शुरू में लिखना है कैन, और हम जो सब्जेक्ट है वो हमने पीछे लिख दिया कैन वी। और खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय या फिर परचेज। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी नहीं है तो छोड़ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे न्यू मोबाइल। और इसमें प्लेस भी नहीं है तो हमें सिर्फ टाइम लिखना है नेक्स्ट वीक।
तो क्या हम बैंक में रोज क्या हम अगले हफ्ते नया मोबाइल खरीद सकते हैं? तो ये बन गया कैन वी बाय न्यू फोन या न्यू मोबाइल नेक्स्ट वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा यस नो क्वेश्चन है। इसके 2-3 सेंटेंस और आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको इस पे और अच्छे से कमांड आ जाए। तो ये अगला जो सेंटेंस है वो है, क्या मैं दुकान पर उसे कल पैसे लौटा सकता हूँ? तो इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे, कैन आई रिटर्न हिम मनी ऑन शॉप टुमारो। यहाँ पे यस्टरडे नहीं, टुमारो आएगा। ठीक है, यस्टरडे और टुमारो में आई गेस आपको डिफरेंस पता होगा। यस्टरडे और टुमारो में डिफरेंस ये होता है कि ये जो टुमारो है ना, ये टुमारो होता है आने वाला कल यानी अगला दिन, और यस्टरडे होता है बीता हुआ कल यानी पिछला दिन। तो यहाँ पे बात है क्या मैं दुकान पर उसे कल पैसे लौटा सकता हूँ? तो ये पूछ रहा है, आने वाले कल की बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टुमारो। तो कैन आई रिटर्न हिम मनी ऑन शॉप टुमारो। ठीक, यहाँ पे भी शुरू में कैन था तो हमने मॉडल शुरू में लिखा है। फिर अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम एग्जाम में आंसर लिख सकते हो? तो ये बन गया कैन यू राइट आंसर्स इन एग्जाम। फिर ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो गया। ठीक, और लास्ट सेंटेंस है, क्या हम ग्राउंड में सुबह क्रिकेट खेल सकते हैं? ये का है, ओके, क्रिकेट। क्या हम ग्राउंड में सुबह क्रिकेट खेल सकते हैं? तो ये बन गया कैन वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड इन दी मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क पे ये खत्म हो गया। क्या हम ग्राउंड में सुबह क्रिकेट खेल सकते हैं? तो कैन वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड इन द मॉर्निंग। तो आई होप कि आपको ये दो स्ट्रक्चर जो आज हमने पढ़े यानी यस नो और नेगेटिव, ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं तो आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, और वो वीडियोस हम वो जो आगे आने वाली चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो ये स्ट्रक्चर्स आप अपनी कॉपी पे अगर नोट्स बना रहे हैं तो ठीक से नोट करते जाएं, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स और थोड़ी उलझी हुई हो जाएंगी। तो अगर आप इसको शुरू से देखेंगे तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम इस तरह से इस वीडियो सीरीज़ के जरिए अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करेंगे और साथ पे स्पोकन इंग्लिश की भी तैयारी करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इससे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे फेसबुक पर यूज़र नेम है, इनको आप सर्च करके वहाँ भी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके वहाँ बता सकते हैं। तो अभी अपन मिलेंगे इसी के 4th चैप्टर के साथ, और उस 4th चैप्टर में जो बचे हुए 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम वहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था टोटल 5 स्ट्रक्चर होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और यस नो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में, और जो 2 स्ट्रक्चर्स बचे हैं वो हम अगले वीडियो में फिनिश कर देंगे, है ना। और फिर ये पांचों स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम इस मॉडल वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें टोटल 12 मॉडल पढ़ने हैं, और जैसे ये मॉडल ख़त्म हो जाएंगे हम इन सेंटेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। समझ लीजिए आपका एक टेस्ट होगा वो एक तरह का, और फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे जो है टेंसेस। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।